जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 11वें मास प्रायण के बालकांड में आज हम आगे के कुछ अंशों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनमें राजा जनक के द्वारा राजा दशरथ श्री रामचंद्र और उनके साथ आए हुए बारातियों के स्वागत और सीता जी व राम जी के विवाह का प्रसंग है। तो आओ शुरू करें। जय श्री राम। जय श्री राम। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विबद बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के उनके वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण और शरीर पर उन्होंने सजाए हुए हैं। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाहि मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती है, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहि संगा, जात न चाहवत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाजी देखा वहीं, वंश प्रशंसक बिरद सुना वहीं। साथ में ही उनके भाई बहुत ही शोभित नजर आ रहे हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध और भाट विरधावली उन्हें सुना रहे हैं। जे ही तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खंग नायकुलाजे। कहीं न जाहि सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा रहे हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़ों का विशेष जो वेश धारण कर लिया हो। छंद। जनु बाजी बेशु बनाही, मन सिजु राम हित अति सुहाही। आपने भय बल रूप गुण, गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोती मणि मानिक लगे। किंकनी लालाम लगामू, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती, मणि और मानिकें लगी हुई जड़ाऊं तीन ज्योति से जगमगा रही हैं। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। दोहा है। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बर ही नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जेहि बरबाजी राम अवतार असवारा,
ते ही सर दहु न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरूप हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, अठाही नयन जानी पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित भी मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर वे पछताने लगे। सुर सनीप उर बहुत उछाहू, विदित डेवड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा से ड्योड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हित कर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर समकऊ नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण भी प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। छंद है अति हर्षु राज समाज, दुहु दिशि दुदम्बी बाजहि घनी। बर्षहि सुमन सुर हर्षि, कहीं जय जयति जय रघुकुल मणि। अहि भांति जानी बारात, आवत बाजन बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली, परिछीन छनि हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में सब प्रसन्नता है और बड़े बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो, उनकी जय हो के बार बार कहकर और उन पर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी हैं। दोहा सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित पर छनी, करन गज गामनि बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चल पड़ी। विधु बंदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिर बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली हैं और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आँखों वाली हैं। सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग के सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकनी नुपुर बाजही, चाली बिलो की काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी ले जा रही हैं। मधुर सबसे स्वरों में
गान कर रही हैं, कंगन करघनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा रहे हैं। बाजही बाजने बिभद प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहा है। शची इंद्रानी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सियानी देवांगनाएं थी, कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रनी वासहि जाई। करही गान कल मंगल बानी, हर्ष विबस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में है, अतः किसी ने उन्हें नहीं पहचाना है। छंद है, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मा बर परिछिन चली, कल गान मधुर निशान बर शही सुमन सुर शोभा चली। आनंद कंदु बिलो की दुल्लहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुवंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में ही सभी हुए, सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का प्रचन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल उमड़ रहा है और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई है। दोहा, जो सुखु था भाव सिए, मातु मन देखी राम बर वेशु, सो न सकहीं कहीं कल्प सत सहस शारदा से शु। सरस्वती जी और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटी मंगल जानी, परछनी करहि मुदित मन रानी। वेद बिहत अरुकुल अचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए हैं। पंच स्वबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़ पर ही विधि नाना। करियारती अर्घु तीन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द तन्नी, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया है। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया है। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि मही सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हो चुके हैं। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए हैं। समय समय पर देवता वहाँ फूल बरसा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनिए न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देहि आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता है।
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी भी मंडप में आ गए और अर्घ्य देकर आसन पर उन्हें बैठाया गया। छंद है बैठारी आसन आरती करी, निरखी बुरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरी, वारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरबर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखही, लव अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक होकर उन्हें देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दोहा है नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाई, सिर हर्षु ना हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं और उनके हृदय में हर्ष नहीं समा रहा है। मिले जन को दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से गले मिलते हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित होते हैं। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर भी लजा रहे हैं और उनकी उपमा नहीं कर पा रहे हैं। लही नकत हूँ हारी ही मानी, इनो सम एही उपमा उर आनी। सामध देखी देख अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि उनके समान ये ही है। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान करने लगे। जगु बिरंची उपजावा अजब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब तीम। सकल भांति सम साजू समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे या सुने, परंतु सब प्रकार के समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही हमने देखे हैं। देवगिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिसी माची। देत पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जन कुमंड पही ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी देखकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई है। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडपु बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस विशिष्ट पूजे, विनी करी आशीष कहीं। कोसी कहीं पूजत परम प्रीति की रीति, तो न परी कहीं। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो जाते हैं, मोहित हो गए हैं। और सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे हैं। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान विशिष्ट जी की पूजा की और विनय करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती है। दोहा बाम देव आदिक
ऋषि यही पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानी इस सम भाऊ न दूजा। कीनी जोरी कर बिने बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव उनके मन में ना था। तदंतर उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूज्य भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सम सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ कहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब रातियों का समधि दशरथ जी के समान हो सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिया। मैं एक मुख से ही उस उत्साह का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिशिपति, दिन राउ जे जानी ही रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, ये सब कह रहे हैं। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देख ही अति सचु पाए। पूज जनक देव सम जाने, दिए सुहासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हैं हुए और ये सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दे दिया। छंद है पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की। दुलहु उभय दिशि आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दय। अवलोकी सीलु सुभाऊ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ जो है, श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। दोहा रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेमयु प्रमोदु न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं और प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। समीहु बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर संतानंदु सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जानकर राजकुमारी जी को भी शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी,
प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए हैं। नारी बेश जय सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी भी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समझानी। सिए सांवरी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में ला रही हैं। छंद है चली लियाई सीत ही सखी, सादर सजी सुमंगल भामनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागही, काम को किल लाजही। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को ले आई हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि अपना ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पांजेब, पैंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। दोहा है सोहती बनिता बृंद महु, सहज सुहावनी सिए। छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमा तिये कमनीय। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्रियां सुशोभित हो रही हों। सिए सुंदरता बरनी ना जाई, लघुमती बहुत मनोहर हरताई। आवत दीखी बरतान्हिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत ही छोटी है और मनोहरता बहुत ही बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा है। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्ष दशरथ सुतन समेता, कही न जाहि उर आनंदु जेता। सभी ने मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हो रहे हैं। उनके हृदय में जितना आनंद है वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरिसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर हो रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। एहि विधि सिए मंडप
पही आई, प्रमुदित शांति पढ़ही मनुराई, ते ही अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल गुर सब कीन अचारू। इस प्रकार सीता जी भी मंडप में आई हैं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने शुरू कर दिए हैं। छंद आचारू करी गुर गौरी, गणपति मुद्रित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगटी पूजा लेहि, देहि असीसति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश, सो तब ले यहीं परिचारक रहीं। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु पर्क आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों और कलश में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो, एहि भांति देव पुजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिए राम अवलोकिनी परस्पर प्रेम, काहुन लखी परे, मन बुद्धि बरबानी, अगोचर प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। दोहा होम समय तनु धरी, अनलू अति सुख आहुति लेहि, विप्र वेश धरि वेद सब कहीं, विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिए मातु किमि जाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कह सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सब को बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समियू जानी मुनि बरहन बोलाही, सुनत सुवासनी सादर ल्याही, जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिम गिरि संग बनी जनु मयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई और सुनयना जी जनक जी की जो पटरानी है, जनक जी की बाईं ओर ऐसे सोह रही हैं, सज रही हैं जैसे मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हों। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रख दी हैं। पढ़ही वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी,
बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाहे पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को वे पखारने लगे हैं। छंद है लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नागर गान निशान जय मुन धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि जे सुकृत सुमृत विमलता मन सकल कली मल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे हैं। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही हो। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर सी मनु बनीता लही गति रही जो पातक मयी, मकरंदू जिनको शंभु फिर सुचिता अवधि सुर बर नई, करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहें, ते पद पर खारत भाग्य भाजनु जन को जब जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी और परम गति पाई थी, उन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगीगण अपने मन को भोरा बनकर जिन चरण कमलों का सेवन करते हैं, मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंहरी कर तल जोरी साखो चारु दौ कुल गुर करई, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दुलहु देखी दंपति पलक तन कुल सयोहियो, करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुल के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे हैं। पानी ग्रहण हो गया है और ब्रह्मा देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर आए हैं। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया है और हृदय आनंद से उमंग उठा है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान कर दिया है। हिमवत जिमी गिर जा महे सही, हर ही श्री सागर दई, तिमी जनक राम ही सिए समर्पी विश्व कल की रति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होमु विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिस से विश्व में सुंदर नवीन और कीर्ति छा गई। विदेह जानकी जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच में देह की शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी कर दी है और भांवरे होने लगे हैं। दोहा है, जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनी हर्षहि वर्षहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कहूँ अरु कुंहरी कल भांवरी देही,
नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भंवरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ पा रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है, जो कुछ उपमा कहें वही थोड़ी होगी। राम सिए सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपाम। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बिहो बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत ही है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमय हो रहे हैं और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल चुके हैं। प्रमुदित मुनिहन भावरी फेरी, निग सहित सब रीति निबेरी। राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कही ना जाती विधि केहि। मुनियों ने आदरपूर्वक भंवरे लिए, फेरे लिए और भंवरे फहराए और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर भर रहे हैं और वह शोभा किसी भी प्रकार नहीं कही जा पा रही है। अरुण न पराग जल जू भरिनी के, ससी भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी विशिष्ट दीन अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है, यहाँ श्री राम जी के हाथों को कमल की, संदूर के पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने उन्हें आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर आकर बैठ गए। छंद है। बैठे बरासन रामू जानकी, मुदित मन दशरथु भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहु छाहु, राम विबाहु भा सब ही कहा के ही भांति। बरनी सिरात रसना एक, यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन ही मन बहुत आनंदित हो रहे हैं। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया है। सब ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाही विशिष्ट आयसु, ब्याह साज सांवरी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कु अरि ले हाँ करी के। कुश केतु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याही नृप भर तहीं देई। तब वशिष्ठ गुरु ने कहा और आज्ञा दी, और उनकी आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी
श्रुति, कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत का विवाह उससे कर दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानी कहे सोतने दीनी ब्याही, लखन ही सकल विधि सन्मानी के, जे ही नाम श्रुतर कीरति, सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सो देई रिपुसूदन ही, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया गया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है और रूप तथा शीलों में उजागर है, उसको राजा ने शत्रुघ्न के साथ विवाह कर दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर, लखी सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुर गण बर शहि, सुंदर सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव और चारियों अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुख चाहते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं और देवगण उन पर फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनों ने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा ली है, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषिति और तुर्य, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। दोहा है, मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहु सही देकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं को, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कही न जाए कछुदाई भूरी, रहा कनक मणि मंडपू पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति में सब राजकुमारों का भी विवाह हो गया। दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भरा पड़ा है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे, गज रथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुत मूल्यवान थे, बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियों और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, वस्तु अनेक करिए कि मिले खा, कहीं न जाहि जान ही जिन देखा, लोकपाल अवलोकी सिंहाने, लीन अवधपति सब सुख ही माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे हो जाए इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया। दीन जाचकनी जो भेही भावा,
उबरा सो जनवासी आवा। तब कर जोरी जन को मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जानकी जी ने जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोला। छंद है। सन्मानी सकल बारात आदर दान बिने बढ़ाई कै, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाही देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोरी जन कु बहोरी बंधु समेत कौशल राहे सो, बोले मनोहर बयन सानी स्नेह शील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय, यही राज समाज साज समेत सेवक जाने बे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं, अपराधो क्षमी बो बोले पठाए बहुत हों ढीटयो कई। पुनि भानु कुलभूषण सकल सम्मान निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जा सकती। दोनों के हृदय में प्रेम परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन बरी सही राहु जनवया से ही चले, दुधम भी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तू हल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु, पाई कै दूल्हा दुल्हन नहीं सहित सुंदरी चली कोहबर लाही कै। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवास्य को चल पड़े हैं। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां भी मंगल गान करती हुई दुल्हनों समेत दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। दोहा। पुनि पुनि राम ही चित वसिए, सकुचति मनु सकोचे ने। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी की ओर देखती हैं और शर्म से सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र मछलियों की छवि को हर रहे हैं। इस प्रकार आज 11वें मास परायण का समापन है। कल हम
अगले अध्याय में ये पढ़ेंगे कि अब सीता जी अयोध्या की ओर प्रस्थान करने जा रही हैं और अयोध्या में संदेश भेजा गया है कि वे सभी सीता जी और उनकी बहनों व राम लक्ष्मण सहित उनके भाइयों के स्वागत हेतु तैयारियां की जाएं। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।